हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको न्यूज़ तो सबको पता चली गई है कि सीबीएसई ने अपने बचे हुए एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। क्लास 10th के एग्जाम बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको इंटरनल के बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे और जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं उनको रिजल्ट कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। बहुत जल्दी हो सकता है जुलाई एंड तक या जुलाई मिड तक उनका रिजल्ट आ जाए क्लास 10th के स्टूडेंट्स का। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स की आ रही है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सीबीएसई ने 2 ऑप्शन रख दिए हैं स्टूडेंट्स के सामने कि जब सिचुएशन कंड्यूसिव होगी आप चाहें तो तब एग्जाम्स दे सकते हैं, अदरवाइज आपके सामने एक ऑप्शन रखा गया है कि पास्ट के जो 3 एग्जाम्स हो चुके हैं आपके उनके बेसिस पर सीबीएसई आपके मार्क्स कैलकुलेट करके दे सकती है। वो सीबीएसई का अपना फॉर्मूला होगा जो सीबीएसई फर्दर क्लैरिफाई करेगी। अब इसमें एक चीज़ एक तो सीबीएसई ने क्लियर नहीं की है कि वो कुछ मीडिया चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है कि पास्ट 3 स्कूल एग्जाम्स और कुछ पे बताया जा रहा है पास्ट 3 एग्जाम्स ओनली, पिछले 3 एग्जाम्स। तो वो जो 3 एग्जाम वो होंगे जो स्टूडेंट्स दे चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स, या फिर वो 3 एग्जाम्स वो होंगे जो स्कूल ने लिए हैं इंटरनल प्री बोर्ड। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि अगर ये प्री बोर्ड्स के एग्जाम हुए कि पास्ट 3 इंटरनल एग्जाम्स हुए जो स्कूल ने लिए हैं 12th क्लास के, तो कुछ हर स्कूल का अपना अपना अलग करिकुलम होता है। कुछ स्कूल 2 प्री बोर्ड लेते हैं, कुछ 3 प्री बोर्ड्स लेते हैं, कुछ 4 प्री बोर्ड्स लेते हैं, ठीक है। और हर स्कूल क्या चाहता है, हर स्कूल ये चाहता है कि उसका रिजल्ट बेटर आए, क्योंकि बाद में एडमिशन उसी बेसिस पे होते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं कि हमारा रिजल्ट इस बार 95% रहा, 98% रहा, 100% रहा, वॉट एवर। तो हर स्कूल अगर ऐसा किया जाता है इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पर, तो हर स्कूल ये चाहेगा कि उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा सीबीएसई को बढ़ा चढ़ाकर बताए जाएं, ठीक है। जो भी मैकेनिज्म होगा वो सीबीएसई डिसाइड करेगी। अदरवाइज अगर सीबीएसई ये कहता है कि ये जो पास्ट 3 एग्जाम्स हैं ये जो बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं उनके बेसिस पर होगा, तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर हो सकता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का, मान लीजिए किसी का अकाउंटेंसी का पेपर हो गया, किसी का इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, किसी का फिजिक्स का पेपर हो चुका है, ठीक है, तो हो सकता है उसका वो पेपर खराब हुआ हो। अब वो एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी कंटेनमेंट जोन में है, ठीक है, या वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर कोविड के केसेस ज़्यादा हैं। तो उसको उन 3 पेपर्स के बेसिस पर जो पास्ट में हो चुके हैं, जो उसके ख़राब हुए हैं, या फिर हो सकता है उसके प्री बोर्ड भी ख़राब हुए हैं, अगर प्री बोर्ड के बेसिस पर सीबीएसई मार्क्स देना चाहता है तो उसके साथ अनफेयर हो जाएगा, उसकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि सीबीएसई ने कहा है कि अगर आप हमारे रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो सिचुएशन जब कंड्यूसिव होगी तब हम एग्ज़ाम्स ले लेंगे। तो सिचुएशन कंड्यूसिव होगी या नहीं होगी, सीबीएसई एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा, तो जो स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे रिजल्ट से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं होती है तो। दूसरी बात यह है। तीसरी बात क्या है कि कोर्ट ने जब सीबीएसई से पूछा हु विल डिसाइड दिस कंड्यूसिव सिचुएशन, कि ये जो फेवरेबल सिचुएशन है एग्जाम के लिए ये कौन डिसाइड करेगा, तो सीबीएसई ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड इट बिकॉज सीबीएसई इज ए सेंट्रल बोर्ड। क्योंकि सीबीएसई भारत सरकार का बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, केंद्रीय बोर्ड है वो सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करेगी। लेकिन सीबीएसई के स्कूल्स तो स्टेट्स में भी हैं, हर स्कूल में सीबीएसई के हर स्टेट में सीबीएसई के स्कूल्स हैं। कुछ स्टेट्स में जो है सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, जैसे हम बात करें महाराष्ट्र और दिल्ली की। कुछ स्टेट्स जो हैं वहाँ पे केसेस बहुत कम हैं। तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो कुछ स्टेट्स के लिए वो अनफेयर हो सकता है, कुछ के लिए वो फेयर हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए फेयर हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर हो सकता है। इस बात को भी कल कोर्ट में क्लैरिफाई करना पड़ेगा सीबीएसई को, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई को ये भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वॉट एवर फॉर्मूला दे आर अडॉप्टिंग, जो भी फॉर्मूला वो मार्क्स को देने का अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्री बोर्ड के बेसिस पर हो, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो 12th क्लास के जो इंटरनल एग्जाम्स हो चुके हैं, 3 पास्ट एग्जाम्स कहा है उन्होंने, या फिर 3 जो ऑलरेडी टेकन एग्जाम्स हैं उसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट, कुछ लोगों के पास मैथ्स एडिशनल होता है, तो वो टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे उसमें प्री बोर्ड्स में, या फिर जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें टॉप 3 के मार्क्स लेंगे या लास्ट 3 के लेंगे। सीबीएसई ने लास्ट 3 कहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कहा कि वो टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे या फिर केवल लास्ट 3 जो हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी सीबीएसई को अपना फॉर्मूला क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि किस एवरेज के बेसिस पर वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है प्री बोर्ड दिए ही ना हो, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरनल एग्जामिनेशन अगर कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं दिए होंगे तो ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि कोविड-19 के ऐसे केसेस होंगे। कुछ स्टूडेंट किसी ना किसी रीजन से कई बार प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या फिर उनके प्री बोर्ड्स वो कई बार लाइटली ले लेते हैं, ख़राब हो जाते हैं प्री बोर्ड के एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करेंगी। कुछ स्टूडेंट्स का बाय चांस भी जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो हो चुके हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आने वाले सब्जेक्ट जो होने वाले थे वो अच्छे हो सकते हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है। जिनके पहले एग्ज़ाम अच्छे हो चुके हैं या प्री बोर्ड अच्छे हो चुके हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। तो सीबीएसई को एक इक्वल चांस, फेयर प्ले देना होगा ऑल स्टूडेंट्स को। एक और चीज़ जो सीबीएसई की तरफ से क्लैरिफाई होनी है वो ये है कि क्या वो सेशन को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेशन लेट हो चुका है, ठीक है। और अगस्त जो 12th का रिजल्ट है वो उन्होंने कहा है कोर्ट में कि मिड अगस्त तक आएगा। कुछ कॉलेजेस का फॉर्म भरने की या यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भरने की लास्ट डेट ही 31 जुलाई है। तो इस चीज़ को भी उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो रिजल्ट जल्दी लेकर आएंगे और क्या वो सेशन को एक्सटेंड करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कब से कब तक होगा, सिलेबस कितना रिड्यूस होगा। ये इन सारी चीज़ों को कल कोर्ट में 10:30 पर जो सुनवाई होगी, फाइनल वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का कल सुबह 10:30 बजे, उसमें इन चीज़ों को क्लैरिफाई सीबीएसई को करना पड़ेगा। ये बात सही है कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, बट सीबीएसई को बहुत सारी चीज़ें फर्दर क्लैरिफिकेशन इस पर देनी है जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।